दोस्तों, विराट कोहली एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके बल्ले से नहीं बल्कि उनकी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी से जुड़ा एक बड़ा मामला है। सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं कि कोहली ने आरसीबी के साथ नया कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। इसके बाद यह अफवाहें फैल गईं कि शायद विराट अब आरसीबी को छोड़ सकते हैं। लेकिन इन अटकलों के बीच अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले की सच्चाई बताई है, जो फैंस के लिए राहत की खबर है। कैफ ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में साफ कहा कि विराट कोहली आरसीबी छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कोहली हमेशा से कहते आए हैं कि उनका पहला और आखिरी आईपीएल मैच सिर्फ और सिर्फ आरसीबी के लिए ही होगा। उन्होंने ये वादा किया है और वो अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। कैफ ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि विराट ने नया कमर्शियल डील साइन नहीं किया, वो एक अलग मामला है। एक खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट और एक ब्रांड का कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं, इसलिए इसे टीम छोड़ने से जोड़ना गलत है। कैफ ने आगे खुलासा किया कि कोहली ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि आरसीबी में संभवतः नए मालिक आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर फ्रेंचाइजी में मालिकाना बदलाव होता है तो सभी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पर दोबारा बातचीत की जाएगी। शायद विराट उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं और आमतौर पर बाहर नहीं आती। अब आपको याद दिला दें कि 2025 विराट कोहली और आरसीबी दोनों के लिए ऐतिहासिक साल रहा। कोहली 2008 से आरसीबी का हिस्सा रहे हैं और 17 साल बाद यानी 2025 में उन्होंने टीम को पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताई है। उस सीजन में विराट ने 650 से ज्यादा रन बनाए और टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हुए। कोहली की कप्तानी में नहीं बल्कि रजत पाटीदार की लीडरशिप में टीम ने पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर इतिहास रचा। हालांकि इस जश्न का एक काला पहलू भी सामने आया। बेंगलोर में हुई आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए लाखों फैंस सड़कों पर उतर आए, लेकिन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने इसकी जिम्मेदारी आरसीबी पर डालते हुए कहा कि आयोजन में सुरक्षा प्रबंधन की बड़ी चूक हुई थी। इसी विवाद के बाद आरसीबी की बिक्री की खबरें सामने आने लगीं। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आया जिसने इन खबरों को और हवा दे दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि वह सही वैल्यूएशन पर आरसीबी में हिस्सेदारी खरीदने में रुचि रखते हैं। उनके इस बयान के बाद से क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। फिलहाल आरसीबी यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्वामित्व में है, जो ब्रिटेन की कंपनी डायजियो के नियंत्रण में आती है। अब अगर मालिकाना हक में बदलाव होता है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि विराट का नया कॉन्ट्रैक्ट किस दिशा में जाता है। विराट कोहली इस वक्त अपने करियर के सुनहरे दौर में हैं। उन्होंने 2023 वनडे विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता, 2024 टी20 विश्व कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया। कैफ का कहना है कि विराट अभी भी रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि अब उनका दूसरा सुनहरा अध्याय शुरू हुआ है। तो साफ है, विराट कोहली ना तो आरसीबी छोड़ रहे हैं और ना ही उनका क्रिकेट से मन भटका है। बस फ्रेंचाइजी में कुछ बदलाव की वजह से उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होना फिलहाल टल गया है। फैंस के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि कोहली का दिल अब भी आरसीबी में ही धड़कता है और उन्होंने खुद कहा है कि उनका पहला और आखिरी आईपीएल मैच बेंगलोर के लिए ही होगा। तो दोस्तों, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। किन कोहली आज भी आरसीबी के दिल की धड़कन है और रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि विराट कोहली हमेशा आरसीबी के साथ रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, आरसीबी और कोहली दोनों हैं एक जज्बा। हर्ट फायर।